भाई हिमेश रेशमिया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम लंदन। और भाई बाहर निकला था मैंने ट्विटर चेक किया बाय चांस एंड आई जस्ट सॉ दैट भाई नेमार टू अल हिलाल हियर भी वो आ चुका है यार। एंड पता है मतलब कल रात को हमने वीडियो जो बनाया उसमें बोला भी कि यार अरे नेमार रुक सकता है, मे बी बारसा लास्ट मिनट में आके कुछ अरेंजमेंट कर सकती है, मे बी दे पुल आउट सम सॉर्ट ऑफ मनी, कहीं से भी कुछ ना कुछ कर दे। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड ही जस्ट गोज़ टू अल हिलाल। 100 मिलियन से थोड़े कम में ट्रांसफ़र फ़ी एग्री हुई है। 2 साल का उसका पैकेज है, अराउंड 150 मिलियन 160 मिलियन का जितने का भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड मतलब अब वो होता है ना कि नेमार के साथ हमेशा वो क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट कुड हैव बीन, क्योंकि पीएसजी वाला मूव भी उस समय सबने सोचा था कि चलो पीएसजी ने उसका रिलीज़ क्लॉज एक्टिवेट कर दिया था। एंड उस समय दैट वाज अ फी विच नो क्लब स्टिल हैज़ नॉट मैनेज टू पे, मतलब अभी भी वो ट्रांसफर रिकॉर्ड है। तो बारसा कुड नॉट से नो। बट फिर आप नेमार को पर्सनली क्वेश्चन करोगे कि यार पीएसजी गए तुम, वहाँ पे देयर इज बेयरली बीन अ सीजन जिसमें वो प्लेज 50% मोर देन द मैचेस जो लीग में होते हैं अवेलेबल। एंड डिस्पाइट ऑल दैट भाई पीएसजी में आई वुड से उसका जो एक स्टैंड आउट कैंपेन था इन द चैम्पियंस लीग वाज द वन जहाँ पे लॉकडाउन के बाद जब चैम्पियंस लीग शुरू हुई थी जिसमें सिंगल लेग टाइज थे, जिसमें आई वुड से कि ही वाज द मोस्ट क्रूशल प्लेयर जो पीएसजी को चैम्पियंस लीग फाइनल तक लेके गया था। एंड ही वाज इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। और उसमें आपको दिखा कि भाई जब नेमार इज़ कम्प्लीटली फिट और जब वो खेल रहा है ना बिल्कुल फोकस के साथ, तो क्या कर सकता है वो, व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ। एंड पूरा प्रोजेक्ट नेमार जो था पीएसजी पे, मतलब यू हैव टू से इट इज़ वन ऑफ दी बिगेस्ट फ्लॉप्स बिकॉज नथिंग हैपेंड। आपने क्या उससे रिटर्न आया आपका कि ठीक है आपकी ब्रांड बढ़ गई, आप यू अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, आपने बहुत चीज़ें कर ली, बट जो 5-6 साल वहाँ पे उसने बिताए, दिस वुड हैव बीन 6th या 7th ईयर, क्या आपने कुछ वहाँ पे अचीव किया ऐसा? क्या आपने कुछ वहाँ, वॉज इट वर्थ इट लीविंग बार्सिलोना? एंड वही वॉट इफ वाली सिचुएशन रहती है कि अगर वो बारसा में रुका रहता एंड वॉज ही एवर डिड ही फील मतलब कि वो मेसी की शैडो में था या क्या था, जो भी था, मतलब दिस इज़ ऑल स्पेकुलेशन, क्योंकि कभी भी ऑब्वियसली जिस हिसाब से मेसी और नेमार की फ्रेंडशिप है, आपको ये नहीं लगेगा कि उनकी कोई, आप कह सकते हो देयर वॉज एनी सॉर्ट ऑफ मतलब एनिमोसिटी होती ना आपकी, कह सकते हो कि कोई भी भेदभाव था उनके बीच में, कुछ ऐसा था कि नहीं नेमार ऑलवेज फील्स कि यार वो मेसी है, मेसी की तरह बाहर निकल रहा है। इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती अगर कोई ऐसी फीलिंग ऑफ, आप कह सकते हो एक मतलब एक आपसी मतभेड़ होती है ना उनके बीच में। तो मुझे लगता है वो नहीं था केस विद मेसी एंड नेमार। वॉट एवर ही ट्राई टू डू एट पीएसजी डिडंट हैपन। अब आप ठीक है पूरा नेमार को ब्लेम नहीं कर सकते, उसकी मतलब आप फिटनेस अपनी, आपका लाइफस्टाइल, आपकी 10 चीज़ें आप सब पे गाली दे सकते हो, बट समटाइम्स यू आर अनलकी एज वेल विद योर फिटनेस। ठीक है उसकी हमेशा मार्च में अपनी बहन के बर्थडे के पास होती थी फिटनेस, बट मतलब जोक्स असाइड मुझे फिर भी वो लगता है कि यार नेमार कुड हैव डन सो मच मोर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट हिज, इफ यू टॉक व्हाट एल्स डू यू टॉक अबाउट, मतलब यही है ना कि आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। मतलब ये ऐसा लग रहा था कि चीज़ होने वाली है, अल हिलाल वाला मूव होने वाला है, बट मुझे लगा कि यार क्या कोई भी यूरोप में ऐसा क्लब नहीं था जो नेमार को नहीं लेके आना चाहता था। एंड वर पीएसजी आस्किंग सो मच मनी एंड वाज नेमार आफ्टर सो मच मनी, आफ्टर हैविंग अर्नड इतना ज़्यादा पैसा एट पीएसजी कि उसको पैसे ही डिसाइड करना था उसका अगला मूव, और वाज इट द फुटबॉल प्रोजेक्ट? बिकॉज आई डोंट थिंक कि देर वॉज एनी फुटबॉल प्रोजेक्ट विच ही केप्ट इन माइंड विद दिस। क्योंकि देखो सऊदी अरेबिया में लोग बात कर रहे हैं, अब सारे फुटबॉलर्स चले गए, एंड यू वुड से नेमार इज़ बाय फार द बिगेस्ट पुल नाउ। रोनाल्डो भी है, बट आप कह सकते हो जिस स्टेज में है करियर में नेमार अपने, ही इज़ उस एज में इट्स अ बिग पुल। एंड अल हिलाल पुलिंग दिस ऑफ, मतलब अल हिलाल बार कोशिश कर रही थी, मेसी के साथ कोशिश की उन्होंने, एम्बापे के साथ कोशिश की उन्होंने, ओजीमैन के साथ कोशिश की, दे वर कम्प्लीटली एट इट, दे वर ट्राइंग टू गेट दैट बिग नेम, दे हैड द मनी, एंड फाइनली चौथी अटेम्प्ट में वो नेमार को लेके आ चुके हैं। बट वो ये यार अब प्रोजेक्ट की बात करते हो, अब देखो अब आप बात करते हो लीग की, चलो लीग इनकी फिर भी मैं कह सकता हूँ कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, क्योंकि अल अली भी अच्छा, अल अली, अल इत्तिहाद, अल हिलाल और अल नसर, चारों टीम ऐसी हैं जो दे आर स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी, चारों टीम अपने आप को इक्वली स्ट्रेंथन कर रही हैं, तो इन चार भी टीम के बीच में कंपटीशन रहेगा। बट आप बाकी टीम्स की बात करो, अल इत्तिफाक और ये सब है कर रहे हैं साइन, बट इस हद तक नहीं कर रहे हैं ना साइन, दे हैव स्टीवन जेरार्ड जो भी है। एंड लीग कंपिटिटिव है ठीक है, बट he's still playing for Brazil, Neymar is still playing for Brazil, all of these players are mostly not retired for the national countries। और आप बात करो फिर ये, आई डोंट गेट मतलब क्या प्रोजेक्ट है? अब चैम्पियंस लीग की बात करो, तो अब कॉन्टिनेंटल लेवल की बात करो, देयर इज़ नो अदर लीग इन एशिया जो इस लेवल पे कम्पीट कर पा रही है, ना इतने पैसे किसी पे। इंडिया की बात कर लो आप, टॉक अबाउट कोरिया, जापान, ये सब जो, अब मैं कोरिया जापान की बात कर रहा हूँ, और भी कंट्रीज़ हैं जो मिडिल ईस्ट में, उन सब की बात करो, कतर में है जो कंट्रीज़, नोबडी हैज़ दिस मच क्वालिटी। दे हैव एक दो नाम हैं उन पे भी पैसे देके जिनको ले आए, बट अब नहीं होगी 5-6 प्लेयर हैं इस लेवल के जो दे कैन स्टिल प्ले एट यूरोप।
इन टॉप टीम्स इन यूरोप। तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है मुझे जो लगता है। एंड इट अल्टीमेटली मतलब पता है कि चीज़ क्या होती है कि आप compete क्या करोगे हर साल। वॉट इट फील्स लाइक नाउ, अब ठीक है कुछ और भी हो सकता है, मे बी दे डोंट डू सो वेल इन दी AFC चैंपियंस लीग, बट AFC चैंपियंस लीग में इन 4 टीम के बीच में से कोई ना कोई जीतेगा। अब क्वालिफिकेशन तो ऑब्वियसली चारों नहीं होंगी, बट जो भी इनमें से क्वालिफाई होगा फ्रॉम दी सऊदी प्रो लीग, फिर वही मतलब वर्क इज कट आउट फॉर देम। कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है कॉम्पिटिशन धीरे धीरे डेवलप होगा, ये बात भी होती है, बट स्टिल यार मतलब ऐसा नहीं मैं एशियन फुटबॉल के अगेंस्ट हूँ, आई एम कम्प्लीटली यूरोपियन फुटबॉल का दीवाना हूँ मैं, ये हूँ, बट आप बात करो लेवल ऑफ फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमें पता है एज इंडियन फुटबॉल फैंस कि इंडिया कैन नॉट अट्रैक्ट दीज बिग नेम्स बिकॉज कोई प्रोजेक्ट नहीं है आपके पास पिच करने को, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक। एंड सऊदी अरेबिया ने बस पैसा फेंका है, प्रोजेक्ट की अब बात करो, टेक द मनी आउट एंड व्हाट प्रोजेक्ट इज देयर। आप रियलिस्टिकली मुझे बताओ, मैं ऐसी कोई डिस नहीं कर रहा सऊदी अरेबिया को, तो वो बात आ जाती है अल्टीमेटली पैसा फेंक के मारा है एंड प्लेयर्स ने पैसा ले लिया है। अब मॉरल्स की बात करते हैं लोग, इसकी बात करते हैं, ठीक है ब्राज़ीलियन प्लेयर्स और साउथ अमेरिकन प्लेयर्स दे नॉर्मली हैव बीन वेरी वेरी ओपन टू दीज प्रोजेक्ट्स। चाइनीज सुपर लीग की बात करो आप इसकी बात करो सऊदी प्रो लीग की, तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे कोई लीग वीग नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, बट पैसा है, तो वो पैसे के लिए चले जाते हैं। नेमार ने भी वही किया है एंड वही है एट द एंड ऑफ द डे आप उस क्वेश्चन पे आते हो कि भाई क्या क्या हो सकता था नेमार के साथ, क्या क्या नेमार खुद कर सकता था। वॉट इफ़ ही वेंट बैक टू बार्सिलोना। ऑब्वियसली यार ठीक है बार्सा के पास पैसे नहीं है, बट किसी भी टीम के पास पैसे नहीं थे। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव। ठीक है इंजरी प्रॉब्लम, उसका इंजरी रिकॉर्ड इज सो बैड, मतलब आप कह सकते हो सो बैड कि ही इज़ नॉट अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कोई भी यूरोपियन टीम अगर कम पैसा भी लगाती अल हिलाल से, तो उनके पास एक वो क्वेश्चन रहता है। और नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि टीम्स, दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद द रोनाल्डो मूव एज वेल, कि टीम्स कमर्शियल वैल्यू को ना थोड़ा अंडर वो करने लगी है, अब प्रायोरिटाइज़ नहीं करती अब। क्योंकि रोनाल्डो को अगर आप लेके आओगे या नेमार को लेके आओगे, आपको पता है आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग, आपकी कमर्शियल, आपकी कह सकते हो अट्रैक्शन एज अ क्लब बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट वो इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। नाउ दे आर फोकसिंग ऑन फुटबॉल एंड आई थिंक इफ यू स्टिल फोकसिंग ऑन फुटबॉल, नेमार वुड हैव ऑफर्ड यू सो मच। भाई ऐसा नहीं नेमार नहीं ऑफर कर पाता, बट मतलब जो भी उसने चूज़ किया यार इट्स हिज डिसीजन। अब आप इतना वो नहीं कर सकते। हम नेमार का जब रोनाल्डो का डिसीजन हुआ था तब भी हम बहुत ही आप कह सकते हो एजिटेटेड थे, सब ऐसे हो रहे थे कि क्यों कर रहे थे। बट नाउ वी कम टू टर्म्स विद रोनाल्डो हैज़ वॉन द अरब क्लब चैम्पियंस कप, जीता वहाँ पे, और फर्स्ट टाइम फॉर अल नसर। एंड धीरे धीरे मे बी यू सेट एन एग्जाम्पल एंड रोनाल्डो डेफिनेटली सेट दी बॉल रोलिंग। अगर आप बात करते हो ना कि जाके सऊदी लीग में इतना बड़ा नाम गया, और नाउ समर में धीरे धीरे डोमिनोस बिल्कुल फॉल होने लगे एंड सो मेनी प्लेयर्स हैव लेफ्ट। एंड नाउ आई थिंक नेमार लीविंग जस्ट सॉर्ट ऑफ इंडिकेट्स कि सऊदी की जो थ्रेट है ना, जो पैसा है सऊदी के पास, इट इज़ एन एक्चुअल थ्रेट एंड गोइंग इन टू फ्यूचर ट्रांसफर विंडोज। सऊदी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर एंड क्लब्स विल एक्चुअली हैव टू कम्पीट विद सऊदी भाई। एंड ये प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। नाउ द बॉल इज कम्प्लीटली इन द प्लेयर्स कोर्ट्स। क्या वो पैसा चेस करेंगे या दे वांट टू बिल्ड अ प्रॉपर लेगेसी, कम्पिटिटिव लेगेसी, ये बात है। अब लोग इसके बारे में ये भी कहेंगे यार कि अरे प्लेयर्स जितने ज़्यादा प्लेयर्स जाएंगे धीरे धीरे करके सऊदी प्रो लीग विल बिकम सो गुड। बट फिर बाकी की टीम्स की बात करो ना, एशिया में बाकी कंट्रीज़ कर पा रही हैं कुछ ऐसा? यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, इटली, 5 कंट्री हैं एंड इन 5 कंट्री में मल्टीपल टीम्स है। तो आप कहोगे देयर 20-25 टीम्स हु इफ दे डू टेक दैट राइट डिसीजंस कैन कम्पीट इन द चैंपियंस लीग। बट सऊदी अरेबिया में कितना है? क्वालिटी फुटबॉल भाई ना चाहते हुए भी हमें कहना पड़ेगा कि यूरोप इज़, मैं आप कह सकते हो ना, टॉप पे आती है क्वालिटी फुटबॉल पे। बट अब जो भी हो गया है, मैं एक ही चीज़ बार बार बोले जा रहा हूँ। आई थिंक बट आई एम डिसअपॉइंटेड विद नेमार लिविंग। मतलब मैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नेमार स्टैंड था मैं, बट आई लव्ड हाउ ही प्लेड एंड स्पेशली दैट वो PSG वाला कैंपेन था जो उसका चैंपियंस लीग में जब वो बायर्न से हारे थे फाइनल में। दैट नेमार वाज नेक्स्ट लेवल इन PSG, दैट नेमार वाज नेक्स्ट लेवल। अब देखते हैं अल हिलाल में क्या करता है वो। नाउ इट विल बी अल हिलाल एंड अल नसर, काफ़ी बड़ी राइवलरी होगी। एंड अल हिलाल मिट्रोविच भी साइन करना चाह रही है, नेमार वो कर चुके हैं, रूबन नेवेस है, मिलिंकोविच साविच है, सो मेनी प्लेयर्स दे हैव। तो अल हिलाल मस्ट बी फेवरेट्स नाउ अलॉन्ग विद अल नसर, अलॉन्ग विद अल इत्तिहाद फॉर दी सऊदी प्रो लीग। देखते क्या होता है, लेट्स सी हाउ द सऊदी प्रो लीग डेवलप्स। डोंट वांट टू बी टू प्रीमेच्योर, बट मेरे लिए इतना ही था। लेट मी नो आप लोगों के थॉट्स हैं इस मूव पे। एंड बार्सा फैंस, नेमार फैंस, ब्राज़ील फैंस, हाउस एंड PSG फैंस, हाउ सैड आर यू टू सी दिस हैपन एंड वॉट डेस्टिनेशन डू यू थिंक अपार्ट फ्रॉम बार्सा नेमार जा सकता था? लेट मी नो द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। मैंने भारी वीडियो इसलिए भी बनाया क्योंकि मैं माइक वाइक सब पैक कर चुका हूँ, रात को भाई फ्लाइट में वेट है। तो लेट मी नो हाउ द वीडियो वॉज। मेक श्योर यू लाइक इट, 700 लाइक पहुँचा देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। रोड टू 23K है एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।